नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लेकर आया हूं, जिस इनिशिएटिव से क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, आप यहां पर थंबनेल और टाइटल से समझ गए हैं। हम एनसीईआरटी यानी जो आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, उनको बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल, नंबर बाय नंबर हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। न सिर्फ उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, ताकि फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और न सिर्फ ये आपके स्कूल में हेल्प करेगी, आपके 11th में हेल्प करेगी, इसके अलावा आप आगे जो भी करियर परस्यू करना चाहें, चाहे आप IIT JEE नीट या फिर CUET कुछ भी परस्यू करना चाहें, वहां भी फिजिक्स आपके लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर इस सीरीज में आपके लिए बहुत बढ़िया फाउंडेशन बना के देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक से सॉल्व होंगे। तो वो स्टूडेंट जिनको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्वेश्चंस के माध्यम से उसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करता हूं। कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आपको लेक्चर से जुड़े हुए पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और इन सब की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अच्छा, एक मैं आपको यहां पे कंटेंट बता दे रहा हूं कि कंटेंट क्या क्या है। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मिलेगा कि जो एमके सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, क्या होता है, ठीक है, क्या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से डायमेंशनल इक्वेशंस बनते हैं, कौन कौन से जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है, इन सब पे बात होगी। लेकिन ये वीडियो सीरीज थ्योरी की नहीं है। थ्योरी के लिए हम वीडियोस अलग से डालते रहेंगे, तो उनमें भी आपको मदद मिलती रहेगी। सबसे जरूरी है कि आपको स्टडी नेशन पर बने रहना होगा। अब आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.1। 1.1 क्वेश्चन का पार्ट है ए। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं कि दिस इज द बेसिक यूनिट। जी हाँ, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाली जो यूनिट है, यह आपको न सिर्फ पहली यूनिट में काम आएगी, ही पूरे के पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है। न सिर्फ 11th में काम आएगी, 12th में भी काम आने वाली है। इसीलिए आपको अपनी पहली यूनिट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, बहुत बेसिक्स बिल्कुल अपने अच्छे करने पड़ेंगे। टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भी आपका ध्यान हटा तो यहां पर गलतियां होने के उतने ही चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। यानी कि एक क्यूब है, उस क्यूब का आपको वॉल्यूम बताना है, और क्यूब का जो साइड दिया है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो साइड दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन वॉल्यूम आपसे पूछा है किसमें? मीटर क्यूब में। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। अब आप यहां पे अगर देखेंगे तो दिस इज द क्यूब। एक इस तरीके का 3D फिगर क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। और क्यूब की क्या खास बात होती है कि इसकी जो साइड्स होती हैं, इसकी जो साइड्स होती हैं, ये साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं। यानी कि आप तीनों साइड्स की बात करें, लेंथ, विड्थ या हाइट की, ये तीनों इक्वल होती हैं, तो वो क्या बनाता है? क्यूब बनाता है। इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? बिल्कुल इजी है, इतना आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मुझे निकालना रहता है तो मेरे लिए सिंपल फॉर्मूला है, जो भी साइड दिया है उसका क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। आपने क्यूब कर दिया। साइड कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। लेकिन आंसर किस में चाहिए? मीटर क्यूब में चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। यही तो आपको समझना है। अब कुछ फंडामेंटल्स पे अगर हम आए, तो माय डियर, आपको पता है कि जब हम 100 सेंटीमीटर करते हैं तब जाके बनता है कितना? 1 मीटर। जी, अगर हम 100 सेंटीमीटर करते हैं तो कितना बनता है? 1 मीटर। इस हिसाब से अगर मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में चाहिए तो वो हो जाएगी 1/100 मीटर। और 1/100 मीटर का मतलब होता है 1/10⁻² मीटर। यानी कि, और 10⁻² को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा 10⁻²मीटर। यानी कि यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में नहीं रखना पड़ेगा साइड, हमको यहां रखनी पड़ेगी मीटर में। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? 10⁻² मीटर। तो यहां पर हमने रख दिया 10⁻² मीटर और उसका कर दिया क्यूब। कुछ भी नहीं किया। ए की वैल्यू जो 100 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर दी थी क्वेश्चन में, उसको हमने 10⁻² मीटर में रखा है। अब एक और कॉन्सेप्ट पता है आपको, किसी पे पावर होगी और उस पे फिर से पावर लगा दें, x की पावर a होल पावर b, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x की पावर
ये भी हो जाएगी। तो -2 का 3 से जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और क्यूब करा है तो मीटर का मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, यूनिट्स क्या कहती है। मैंने यहां पर आपको कहा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि मैं क्या करूं, कोई एक रॉड लेके आऊं, 1 मीटर लंबी रॉड लेके आऊं। अब 1 मीटर लंबी रॉड लेके आऊं और मेरे सामने 4 स्टूडेंट हैं, मैं इन चारों से पूछूं कि इस रॉड की लंबाई बताओ, तो एक बंदा कहेगा सर 1 मीटर, एक बंदा कहेगा सर 100 सेंटीमीटर, एक बंदा कहेगा सर 1000 मिलीमीटर। तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों में कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों की बताने की यूनिट अलग है। इसीलिए यहां पर आप देखें तो मैं आपको एक यहां पे फंडामेंटल्स दे रहा हूं जो आपको हर जगह काम आएगा कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू N3U3। चाहे आप इसको 100 सेंटीमीटर कहिए तो भी वही है, चाहे आप इसको 1 मीटर कहिए तो भी वही है, चाहे आप इसको 1000 मिलीमीटर कहिए तो भी वही है। आप समझिए, हमारा मैग्नीट्यूड बदल रहा है। मैग्नीट्यूड बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? क्योंकि यूनिट बदल जा रही है। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो मैग्नीट्यूड 100 रहेगा, यूनिट मीटर में है तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, यूनिट मिलीमीटर में है तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1000 रहेगा। यानी कि इनमें कोई, तीनों आंसर सही है, तीनों एक ही, जो हमारे पास रॉड थी, रॉड की लेंथ बता रहे, तीनों सही हैं, लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड अलग है तीनों का। एक में 1 है, एक में 100 है, एक में 1000 है। क्यों? क्योंकि यूनिट अलग है। तो यही आपको यहां पे ध्यान रखना है। आगे आगे जैसे हम और सवाल करेंगे आप चीजों को और बेहतर तरीके से सीखते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, इसी 1.1 का जो पार्ट बी है। अब वहां पे क्या था, क्यूब था, यहां पर क्या दे दिया, एक सॉलिड सिलेंडर दे दिया है। क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहां पे किस में दिया है, सेंटीमीटर में, हाइट किस में दी है, सेंटीमीटर में, और सरफेस एरिया किस में पूछ लिया, मिलीमीटर स्क्वायर में। अब देखो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए थोड़ा सा हम यहां पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर एक 3D फिगर मान लो ये हो गया। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो सिलेंडर होता है उसकी यहां पर क्वेश्चन में जो रेडियस दी हुई है, उसके यहां पे जो क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है, रेडियस दी हुई है आपकी कितनी, 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और इस सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या मतलब हो गया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, जो आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो अगेन फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप पहले भी पढ़े हैं। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको पता है कि 2πr(h) होता है, लेकिन इसने क्या पूछा आपसे, सिर्फ सरफेस एरिया। तो जब सरफेस एरिया बोलेगा तो आप इसको अज्यूम कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, ऊपर और नीचे 2 सर्कल है, क्योंकि एक सिलेंडर होगा जब, तो सिलेंडर को क्या करोगे, ऊपर भी एक सर्कल होगा, नीचे भी एक सर्कल होगा, तो उसको आप यहां पे इसका भी एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया πr², और ऊपर नीचे 2 सर्कल है तो 2πr², हालांकि आपको याद भी रहता है डायरेक्टली, तो 2πr, और इधर से r बच गया, इधर से h बच गया, r+h। बहुत बढ़िया। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, r की वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में, लेकिन क्या सेंटीमीटर में रखोगे, नहीं रखोगे, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, मिलीमीटर में। अगेन वही फंडामेंटल्स, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ये भी पता है आपको, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। सेम फंडामेंटल, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, दोनों सेम चीज है, 1 सेंटीमीटर भी सेम है, 10 मिलीमीटर भी सेम है, लेकिन क्योंकि यूनिट बदल रही है इसलिए मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है, n होता है मैग्नीट्यूड। अब मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में मैं क्या करूंगा, ये N1U1 N2U2 के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, और आई एम वेरी श्योर कि मजा आएगा आपको, क्योंकि बहुत बेसिक से बात करेंगे हम। n मैग्नीट्यूड होता है, u क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो जब यूनिट बदलता है तो मैग्नीट्यूड बदल जाता है। तो 1 सेंटीमीटर अगर 10 मिलीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 20 मिलीमीटर हो जाएगा,
आर भी हमारा कितना रहेगा, 20 मिलीमीटर रहेगा, और हाइट जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 100 मिलीमीटर हो जाएगी। अब देखो, वैसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, खुद से गुणा भाग करके देखना है। मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा डायरेक्टली, लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट सॉल्व करोगे, चाहे मेरे साथ बैठ के क्लास में ही सॉल्व कर रहे हो वीडियो के साथ, लेकिन आप खुद से हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके देखना। 100 और 20 को जोड़ देना, 120, 120 का 20 से गुणा कर देना, और 2 से गुणा करके 3.14 का अलग से गुणा कर लेना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 15072 मिलीमीटर स्क्वायर, 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप 15072 नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको बताऊंगा। सिग्निफिकेंट यूनिट्स का जो रोल है वो आगे की प्रॉब्लम्स में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी बहुत आसान था और इजी था, समझ में भी आ रहा है। चलिए, अब देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। एक बार आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा इसी में पार्ट 1 में, फिर आपसे पार्ट बी में क्या पूछा, एरिया पूछा। अब देखिए पार्ट सी में क्या पूछ रहा है, पार्ट सी में आपसे स्पीड का प्रॉब्लम दे दिया कि एक गाड़ी है वो मूव कर रही है 18 किलोमीटर आवर इनवर्स, यानी 18 किलोमीटर पर आवर से, तो वो कवर करेगी 1 सेकेंड में कितना मीटर। देखिए स्पीड होता क्या है, पहली बात आप एक बात समझिएगा, मैं सॉल्व करूं प्रॉब्लम को जो बहुत आसान है, उसके पहले आपको स्पीड समझना पड़ेगा। तो स्पीड का एक सिंपल सा मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूं और मैं कितना चल रहा हूं, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, सिंपल। तो 2 घंटे में मैं कितना कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, तो 2 घंटे में मैं कितना चले जाऊंगा, 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाऊंगा, अगर मैथमेटिकली माने तो। लेकिन अगर एक और बंदा है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो 2 घंटे में कितना जाएगा, वो 2 घंटे में कितना चला जाएगा, 160 किलोमीटर चला जाएगा। कहने का मेरा मतलब होता है कि जो तेजी से चलेगा वो उसी टाइम इंटरवल में ज्यादा दूरी तय करेगा, जो धीरे चलेगा वो उसी टाइम इंटरवल में क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। तो जो स्पीड होती है कि उसको आप पर्टिकुलरली कैसे क्रैक करते हो कि किसी तय समय में, दिए गए समय में कितनी दूरी आप तय कर लेंगे। तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कितना 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 मीटर चलेगा 1 सेकेंड में। देखो दोनों स्पीड है, दोनों क्या है, स्पीड है, लेकिन क्योंकि क्या बदल गया, यूनिट बदल गई। क्योंकि क्या बदल गई, यूनिट बदल गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा। भाई किलोमीटर पर आवर भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड भी स्पीड है, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में 18 मैग्नीट्यूड है तो मीटर पर सेकंड में मैग्नीट्यूड बदलेगा। क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि भैया मैग्नीट्यूड बदलोगे तो अगर आप यूनिट बदलोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगी। जैसे सेंटीमीटर में लिखा तो 100 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन उसी को मीटर में लिखा तो 1 मीटर हो गया। सर बहुत आसान है, कैसे सर, आपको पता है बहुत अच्छे से। जब हम 1000 मीटर चलते हैं तो 1000 मीटर चलने पर कितना बनाता है वो, 1 किलोमीटर बनाता है। तो 1 मीटर कितना हो गया, 1 मीटर हो गया 1/1000 किलोमीटर, और 1/1000 किलोमीटर हो गया 10⁻⁻3। अगर हम मीटर की बात करेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब चाहे आप जैसे कन्वर्ट कर लो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हमें मीटर को किलोमीटर लेके चलना है, तो हम इस वाले को हटा देते हैं। यहां पर डायरेक्टली आप लिख दो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अच्छा, दूसरी यूनिट इसमें क्या दे रखी है, दूसरी यूनिट इसमें दे रखी है आवर से टाइमिंग को भी चेंज करना है, सेकंड में चाहिए। अब 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में सर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड। यानी कि 1 आवर में अगर आपको चाहिए कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में 60 × 60 सेकंड होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो पुट करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 रहने दो, किलोमीटर। अब किलोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में।
तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रही है, 1000 से गुणा कर दिए, 1000 से गुणा कर दिए। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है आवर को सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए तो अच्छा, ये 1000 से गुणा किए तो 1000 यहाँ पे क्या हो गया, ये मीटर हो गया। आवर को किस में गुणा करना है, सेकंड में, तो ये 3600 सेकंड हो गया। ठीक है, जब आप 18000 में 3600 से भाग देंगे तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर विल बी कवर्ड, है ना, 5 मीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में गाड़ी कितना कवर कर लेगी, 5 मीटर। पहले क्या कवर कर रही थी, 1 घंटे में कितना, 18 किलोमीटर। तो आपको दिखा क्या, यूनिट बदली तो मैग्नीट्यूड बदल गया कि नहीं बदल गया, सर बदल गया। किलोमीटर पर आवर में 18, मीटर पर सेकंड में कितना, सर मीटर पर सेकंड में 5। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन और आएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा है। देखो डेंसिटी इज बेसिकली क्या होता है, अब मैं स्पीड से ही कोरिलेट करता हूं। क्या, जिस तरीके से स्पीड किसी फिक्स टाइम में किसी गाड़ी या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी होती है, उसी तरीके से डेंसिटी किसी फिक्स वॉल्यूम में आपका कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का क्या होता है, मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 1 लीटर का क्या है, मग है। उस 1 लीटर के मग में अगर मैं पूरा का पूरा सैंड भर दूं, तो क्योंकि सैंड की डेंसिटी ज्यादा है, सैंड बहुत ज्यादा डेंस है, तो उसका ज्यादा वेट आएगा उसी 1 लीटर के मग में। लेकिन अगर उसी 1 लीटर के मग में मैं क्या भर दूं, सपोज दैट मैं उसमें कॉटन भर दूं, तो कॉटन की डेंसिटी बहुत कम है, तो कॉटन का वेट कम आएगा। इन अ फिक्स वॉल्यूम हम कितना वेट वो ऑक्युपाई कर रहा है या कितना वेट वो वहां पे घेर रहा है, दैट इज डेंसिटी। आगे जब फ्लूइड वाला चैप्टर आएगा तो वहां पे पढ़ोगे आप ये चीजें डिटेल में। अभी प्रॉब्लम के लिए हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। डेंसिटी पूछा है, लेकिन डेंसिटी पूछ रहा है और इंफॉर्मेशन क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज के कंपैरिजन में। तो यहां पे जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन होगा आपका पानी से। ठीक है, तो डेंसिटी लेड है, लेड यानी कि एक आपका सब्सटेंस होता है। तो डेंसिटी अगर इसकी चाहिए लेड की, तो सिंपल फॉर्मूला होता है, इसकी आप क्या ले लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी लीजिए, और रिलेटिव डेंसिटी को गुणा कर दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर से, और पानी की डेंसिटी का फिक्स होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे गुणा कर दीजिए। रिलेटिव डेंसिटी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी 11.3। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, सर ये फिक्स वैल्यू है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको देगा नहीं एग्जाम में, आपको याद करना पड़ेगा। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, फिक्स होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी की भी डेंसिटी चाहिए तो पानी की डेंसिटी की मदद से आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, बस आप रिलेटिव डेंसिटी से गुणा कर दीजिए। जैसे सपोज दैट मुझसे कहता कि पेट्रोल है, पेट्रोल की डेंसिटी बताओ, तो पेट्रोल की डेंसिटी में यहां मैं पेट्रोल की रिलेटिव डेंसिटी रखता। मुझसे कहता मरकरी की डेंसिटी बताओ, तो यहां पे मैं मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी रखता। अगर मुझसे कुछ और किसी और मटेरियल का पूछता तो मैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी रखता। मतलब सिंपल है, अगर मुझे डेंसिटी चाहिए तो मैं अपने मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेंसिटी आ जाएगी। गुणा कर दिया, सर कितना आ गया, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज राइट वन। लेकिन अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3, यह आंसर हमारा हो गया। नाउ इसके अलावा आपसे एक और चीज पूछा है कि सर किलोग्राम में भी बताओ, सर किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब में भी बताओ। अब देखो सर, फिर वही N1 U1 N2 U2 क्या गेम। ये मैंने क्या कहा, ये सिर्फ पहली यूनिट में नहीं, ये पूरे फिजिक्स में पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इसीलिए फर्स्ट यूनिट इज द मोस्ट क्रूशियल यूनिट। इसको अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आगे आपकी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स के चांसेस हो जाएंगे खत्म। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को वैल्यू भी करिए। ठीक है, देखो सर 1 किलोग्राम में कितना होता है, सर 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और यह भी पता है आपको कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर सर 10⁻⁻² कितना होता है, मीटर होता है। कैसे, ये वाला भी आपको बता चुका हूं, बट चलो फिर से बेसिक से बता देता हूं। 100 सेंटीमीटर अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कितना हो गया हमारा, 1 मीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10⁻⁻² मीटर हो गया। पुट कर दो, कैसे पुट करोगे, यहां ले आओ, 11.3 था,
ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो सर अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1/1000, भाई 1000 नीचे चला जाएगा, तो 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम, यानी कि 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम। अब देखो इसने इस यूनिट में सारा कुछ पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो चलो पुट कर दो, तो 10⁻³ किलोग्राम। कुछ पावर है ग्राम की, कोई पावर नहीं है, छोड़ दो। सेंटीमीटर की बात कर रहा है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। कितनी पावर है, -3 लगा दो। भाई ग्राम पे कोई पावर नहीं था तो ग्राम को ऐसे ही छोड़ दिया किलोग्राम में कन्वर्ट करके। सेंटीमीटर पे पावर -3 था तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके पावर -3 कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो। 11.3 इंटू 10⁻³ यहां से आ गया, और -2 -3 हो गया 6, तो 10⁻6 हो गया। केजी बचा, मीटर -3 बचा, -3 और +6 होके कितना हो गया, +3, तो आंसर हो गया 11.3 इंटू 10⁻³ केजी मीटर -3। तो एक ये आंसर आ गया आपका। तो सर अगर किलोग्राम मीटर क्यूब में चाहिए तो ये है, और अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो ये है। तो इन चारों पार्ट में आपको 4 चीजें पूछी उसने, और बहुत अच्छे तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन आपने सीखा। सारा गेम किस चीज का है, सारा गेम किस चीज का है, N1 U1 = N2 U2, सेम चीज है। आपको डेंसिटी की वैल्यू नहीं बदली, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिजिकली डेंसिटी की वैल्यू नहीं बदली, डेंसिटी अभी भी वही है, लिखने का तरीका बदल गया। अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूं तो 11.3 हो गया, लेकिन अगर मैं किलोग्राम मीटर क्यूब में लिख रहा हूं तो 11.3 इंटू 10⁻³ हो गया। तो कहने का मतलब होता है सिर्फ यूनिट बदल रहा है, तो साथ में मैग्नीट्यूड बदल जा रहा है, लेकिन उसका मान नहीं बदल रहा, वो वही चीज है। अगर आप मेरी हाइट को फिट में मापेंगे तो मैं सपोज दैट मैं 6 फुट का हूं, तो मैं 6 फुट का हूं तो मेरी हाइट 6 फुट है। कोई मेरी हाइट को इंचेस में नापेगा, कोई मेरी हाइट को सेंटीमीटर में मापेगा, मैं तो मैं ही रहूंगा ना, चाहे फुट में बताइए, चाहे इंचेस में बताइए, चाहे सेंटीमीटर बताइए। सो दैट इज द पॉइंट, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बिफोर आई एंड द वीडियो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर आपको हमसे कुछ क्वेरी हो, हमसे पर्टिकुलरली कुछ चीजें जाननी हो या गाइडेंस लेना हो किसी डाउट के केस में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं @StudyNation04 पे। बाकी जितने भी वीडियोस के अपडेट्स हैं, लिंक्स हैं, पीडीएफ है, या फिर एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हो, उन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है इसको स्कैन करके यहाँ से, या फिर डायरेक्टली SN 11 एंड 12 से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से मदद या फिर कॉपरेशन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर पेशेंस एंड कॉपरेशन, एंड आई विश यू गुड लक।